एक सीमा जी, एक बात है कि बचपन से सुना है कि अगर दसियों में कोई नाम रहा तो पुतली बाई का नाम। जी हाँ। उसके बाद सीमा परिहार, फूलन देवी ऐसे नाम आए। जी हाँ। तो आप भी क्या पुतली बाई से इंस्पायर्ड थे? नहीं, अब देखो उनकी तो नहीं कर सकते, वो हमारी आदर्श मानी जाएंगी। जी। और मैं पुतली बाई तो नहीं बन सकती है, लेकिन हाँ पुतली बाई के पूरे कदमों पे चलने की क्या खासियत थी हिम्मत पुतली रखती बाई हूँ। में? जैसे अभी भी देखिए तो अभी हमारे देश में महिला का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। जी। तो मैं पुरुष को भी गलत ठहराते हैं, कुछ महिलाओं की गलती भी मानते हैं। मैं एक महिला भी है, मैं कई एक जगह चैनल पे भी बैठ चुकी हूँ। जी। तो मैंने ये भी कहा है महिलाओं को, अपनी माता बहनों को, सभी को ये संदेश दिया है कि किसी में पुरुष की ताकत नहीं समझते जो मेरी कलाई पकड़ लेगा। जी। अगर वो हमें जान से मारेगा, वो चार होगा जान से मारेगा, तो हम एक को तब भी मार लेंगे, तब में मरेंगे। ये एक आत्मविश्वास। जी हाँ, मेरे अंदर है। जी। और मैं अकेली भी चलती हूँ, ये नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सीधा ये जानना चाहते हैं अपनी माताओं बहनों से कि मैं अगर दूसरे पुरुष को जानते नहीं हैं तो उसके तरफ में क्यों वातावरण करेंगे। जी। क्योंकि मैंने, अब जब तक मैं जंगल में थी तब तो मैं ये सोचते थे कि मैं कभी डामर की सड़क नहीं देख सकते हैं, और आज मैं हर जगह जाती आती हूँ, चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, कहीं भी हो। जी। यहाँ से लेके महाराष्ट्र भी गए हैं, और तुम्हारे कलकत्ता भी गए, बंगाल भी हो आए हैं। तो मैं ये नहीं समझते हैं कि अकेली महिला जा रही तो इसके संग में कुछ भी हो सकता है। भाई महिला के साथ में तब हो सकता है जब महिला की थोड़ी कमजोर हो। बहुत कमजोरियां कहीं पकड़ी जाएंगी। जी 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 जी। तो उस पर कुछ महिलाएं भी अपना नियंत्रण बना के रखें। जी। चक्कर और ये है। मजबूत रहें। जी हाँ। सीमा जी, एक और बात, क्योंकि आप लाला राम गैंग के साथ थी, जी। आप उसकी प्रमुख भी हुई, और ऐसा कहते हैं कि फूलन देवी को बिहड़ों में लाने वाले लाला राम जिम्मेदार थे। जी नहीं, क्या थी वो घटना? क्योंकि कहते हैं ये लाला राम में जिम्मेदार नहीं थे फूलन देवी के लाने वाले। फूलन देवी को लाने वाला था विक्रम मल्ला, जी। उसी का कास्ट का था। और वैसे कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन कहते फिल्म हैं कि में लाला राम गैंग ने उनके साथ रैप किया, उसके बाद नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। क्या थी वो घटना? ये चक्कर घटना ये हो गई है कि जब ये बैमही कांड और हुआ है और फिर आस्था कांड हुआ है, जी। ये तो बनावटी फूलन देवी ने गढ़ंत करके करी है। जी। क्योंकि 18 साल मैं भी जंगल में घूम के आई, फूलन देवी 7 साल घूमी है जंगल जी। के अंदर, मैं 18 साल घूम के आई जी हूँ। जी। मैं क्षत्रिय समाज में भी गई हूँ, ब्राह्मण समाज में भी गई, हरिजन में भी गई हूँ, बैकवर्ड में भी गई हूँ, लेकिन मेरा किसी ने, गांव वाले ने क्यों नहीं हाथ पकड़ लिया है। जी। क्योंकि उस दिन, जिस दिन फूलन देवी जो बैमई की घटना बता रही हैं, उस दिन फूलन देवी के सांगी साथी कहाँ पे गए थे, और फूलन देवी की का राइफल सो गई थी जब फूलन देवी के हाथ में राइफल थी। और फिर भी गांव का आदमी जो दस्सू के नाम से कपता है वो रेप कर देगा इसका? बिल्कुल गलत। नहीं हुआ था ऐसा? जी नहीं। क्या लगता है कि और यही जब शेखर कपूर जी ने फूलन देवी की पिक्चर बनाई, इसमें अगर रेप दिखा दिया, जब पैसा नहीं मिला था तो फूलन देवी ने स्टे लगा दिया था, और फूलन देवी को शेखर कपूर ने स्टे पे पैसा दे दिया, तो फूलन देवी ने हकीकत करा दिया। मैं यही पूछना आदमी चाहता दौलत दुनिया का कमाता है, इज्जत एक बार चली जाती दोबारा लौट के मिलती हूं। नहीं ये है। घटना ऐसी नहीं हुई थी? जी नहीं। सीमा जी, कभी आपका फूलन देवी से मिलना हुआ था? जी हाँ, क्या कहते जब हैं? मैं घर पे थी तब मैंने देखा था उसको, तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, लेकिन ये जरूर करते, इतना दुर्भाग्य मेरा मान लीजिए कि मैंने 2000 में सिलेंडर किया था, जी। और फूलन देवी 2001 में ख़त्म हो गई। ठीक है। जी। और 2 तक या 3 तक फूलन देवी कितनी बड़ी सांसद हो जाती या वे मंत्री बन जाती, कितना बड़ा ओहदे पे बैठा देती, एक दिन फूलन देवी को सीमा परिहार जेल के अंदर जरूर दिखाई देती। जरूर क्योंकि दिखाई। फूलन देवी भी अभी भी वारंटेड थी। क्या कारण था? फूलन देवी के बाद जो बहमई कांड में 23 आदमी मरे तो उनका एक मुकदमा नहीं चल पाया था, उसमें फूलन देवी वारंटेड थी। मैंने पूरा कागजात इकट्ठे कर वो पाए थे, मामला तब दबा दिया गया था। तक फूलन देवी दुनिया से चली गई। तो ये दुर्भाग्य मेरा मान लीजिए। सीमा जी, यही बात आती है कि आपने बताया कि किस परिस्थितियों में जी। आप तो बिहड़ों में गई। जी। ये आपकी मजबूरी हो गई थी कि बिहड़ों में साथ रहना, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह मजबूर होके जी हाँ। बिहड़ों में जाने को आज भी मजबूर हैं। हाँ, और अब इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। चंबल का खौफनाक कभी रही चेहरा, और आज समाज सेवा में लगी हुई सीमा परिहार। सीमा जी, जी अब तो आप समाज सेविका हैं, जी। एक आपका दूसरा रूप है। लगभग 20 साल तक जंगलों में बिताने के बाद, खौफ का चेहरा बनने के बाद, अब आपका दूसरा रूप आ रहा है। एक दूसरा पक्ष भी आप देख रही हैं। जैसा मेरा पहला प्रश्न था कि
आखिर में पीहड़ों की फिजा बदलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखो, बेहड़ की दिशा बदलने में थोड़ा शासन प्रशासन को बदलना चाहिए जो गलत करता है। जी। जैसे किसी अपराधी, दुनिया अपराधी बनाता कौन है? शासन प्रशासन बना रहा है। क्योंकि प्रशासन अगर शासन से ये कह देवे कि नहीं, ये देख के घटना को भेजा जाए कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अत्याचार नहीं। दोषी अत्याचारी तो खुले घूम रहे और निर्दोष है वो जेल के अंदर आज है। भी ऐसा होता है? जी हाँ, आज भी हो रहा है। और जिसके अंदर जो ये हो रहा है, जब वो जेल में गैर फालतू का 2-2, 3-3 साल का अगर पड़ा रहेगा तो उसका वहाँ पे दिमाग खराब होगा कि सही होगा। तो वो ये कहता है कि मैंने जब दुनिया के अंदर कुछ नहीं किया है तब मैंने इतने सालें जेल काटी है, तो इसकी मानी कुछ करके आओ तब जेल काटो तो आनंद तो आज भी आपके पास लोग आते होंगे, आज भी आपके पास युवक और युवतियाँ आते होंगे जो अत्याचार से पीड़ित होते होंगे और कहीं ना कहीं आपसे सलाह लेके सोचते होंगे कि किस तरह से इस अत्याचार का मुकाबला किया जाए। क्या सलाह होती है? अभी भी आते हैं। मैं जाके पहले तो उनको मैं यही समझाते हैं कि बेटा पहले चलिए, समाज बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति एक सा नहीं हो जाता है। बहुत सी जगह में जैसे अभी बेटियों की लड़ाई होती, झगड़े होते हैं सासरे में, तो वहाँ भी जाके मैं सुलझाती हूँ और जहाँ तक पूरा बन जाएगा तो सेटल करवा देती हूँ। जब बिल्कुल सेटल नहीं होगा तो उठा के कोर्ट में मुकदमा करा देती हूँ। अब तो आप ये भी बताती होंगी कि आपके समय में तो चंबल बहुत ही हरियाला था, छुपने की बहुत जगह थी। अब तो चंबल जाने से भी फ़ायदा नहीं क्योंकि पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, जंगल ख़त्म हो चुके हैं, छुपने की भी जगह नहीं बची है। अब तो डकैतों के लिए भी आसान नहीं क्योंकि शहर की सीमेंट कंक्रीट में डकैतों का रहना मजबूरी हो गई। ऐसा है कि मैं खुद में जंगल में जा, हमारा गांव भी जंगल में पड़ता है और काफ़ी रिश्तेदारियां भी जंगल के किनारे भी हैं। तो मैं जाती हूँ जिस जंगल में मैंने 18 सालें बिताए हैं, अब वो जंगल में देखती हूँ तो मेरे को ये लगता है मैं 18 दिन नहीं बिता पाएंगे। ऐसा हो चुका है? हाँ, ऐसा जंगल हो चुका है। पहले सब बड़े पौधा दिखाई देते थे कि वहाँ पे घाम कितना भी बना रहे तो हम लोग सिर्फ खुले आकाश में रहते थे, सिर्फ वृक्ष की छाया लेते थे। बिल्कुल। आज वृक्ष नाम की बड़े की कहीं चीज़ नहीं दिखा रही है, तो ये गलत है। अगर वृक्ष एक काट रहे तो 10 को लगाना चाहिए। जी। अगर मेरे से पूछा जाए कि तुम अगर वृक्षण के बारे में क्या बता सकते, तो हम तो ये समझते हैं कि एक दस्युओं के अलावा, क्योंकि उनने पूरा अपनी जैसे जितने दिन रहे हैं जीवन उनमें या तो साधु महात्माओं ने या दस्युओं ने जंगल में जीवन बिताया है। तो वो जानते हैं कि पेड़ पौधों की कितनी आवश्यकता देश के अंदर है। एक सवाल यही उठ रहा है कि फिल्मों में दिखाते हैं कि दस्यु पेड़ों के नीचे रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पुलिस आती है, भागते रहते हैं और लोग आते हैं। क्या जीवन ऐसा ही था आपका 17-18 साल? ऐसा है कि पेड़ों के नीचे तो रह सकते हैं, हाँ, लेकिन गुफा के अंदर नहीं रह सकते हैं। अच्छा। गुफा के अंदर अगर दस्यु लोग रहेंगे और कहीं से मुखबरी लग गई, अगर एक हथगोला फेंक दिया तो पूरा दस्यु का गैंग चला जाएगा। नहीं रहते थे। तो कभी वो गुफा के अंदर छत के नीचे दस्यु नहीं रहेगा, खुले आकाश में रह लेगा। खुले तुम्हारे आकाश तो 17-18-20 साल आप खुले आकाश में जी हाँ गुजारे? कैसे? चाहे बारिश का महीना हो या सर्दी का तो हो, बारिश में भीगते हुए गुजारते? तो टेंट लगा देते हैं ना, तिरपाल वगैरह रखते हैं जी। और कई एक दफ़े ऐसा भी पड़ा है कि तिरपाल लगी हुई है, पुलिस आ गई तो मैं तिरपाल से छोड़ दिया, बस कारतूस उठाए, बंदूक उठाई, बस चले गए। तो क्या पैदल ही करते थे या घोड़े भी होते थे? नहीं, ये तो सर भाई हमने भी देखा है शोले फिल्म को। घोड़े तो में ये चम्मिल के दस्युओं को बदनाम करा है जी। ये बताइए, जब आदमी को छिपना मुश्किल पड़ जाता है, घोड़ों को कैसे छुपाएं? और जहाँ पे आदमी नहीं निकल पा रहा है तो घोड़ा कैसे निकलेगा? आखिर तो वो भी जानवर है। जी जी जी। ये तो है नहीं कि घोड़े के पंख लगा वो उड़ के जंप ले जाएगा, नहीं ले पाएगा ना। आदमी को छुपना मुश्किल है। जब वो 29 दिन छिपता है तो एक दिन गोली चलती भी है जी। ठीक है, तो घोड़े को लेके वो कहाँ भागेगा? जी। घोड़े को लेके चलेगा 2 दिन में मारा जाएगा 10 लोग। ये तो फिल्मी लाइन वाले कुछ में मिर्च मसाला लगा के और दिखा दिया है। जब मैंने थोड़ा सा थ्रिल बनाने के लिए, देखो जब तक मैं जंगल में रही तब तक तो मैंने शोले देखी नहीं थी, जब तक, क्योंकि वहाँ टीवी नहीं थी तो हम देखते क्या। जब मैं बाहर निकल के आई, जब मैंने शोले फिल्म देखी है तो हमने कि इनने तो पूरा दकनो चंबल को बदनाम करके फेंक दिया है। और अगर ऐसा ही वो होता तो सब लोग आराम से रहते। वही बता रहे, उसमें दिखा रहे हैं कि वहाँ नाच गाना हो रहा है, टेंट लगा हुआ है। आपका गोली का निशाना कैसा था, बंदूक का निशाना? अब ये तो सामने वाला बता सकता है, हम क्या बता सकते? अपने मुंह से अगर कभी कोई निशाना लगाया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगाया, बिल्कुल बढ़िया लगा। तो आप जब कई बार मान लीजिए ये माता रानी जब आमने सामने एनकाउंटर होता था, मुकाबला होता था जी, बराबर बोले, बराबर, मैं कभी ये अभी भी नहीं समझती हूँ कि पुरुष से जो कर सकता वो महिला नहीं कर सकती। मैं कहते हैं अगर पुरुष 1 कदम रख सकता है, हम 4 कदम रखने की दम। तो बंदूक बराबर चलती, चाहे कौन हो।
अब अगर निर्भय आप गुर्जर से आपसे डरते थे तो इसका मतलब समझ जाना निर्भय चाहिए। गुर्जर को मैंने 3 नाय भगाया है। जी। निर्भय गुर्जर ने हमसे 3 नाय गोली चलाई हाँ। और तीनों नाय कम से कम 10-10 किलोमीटर उसको हटा के ले गए। हटा के ले और गए। ये भी कह देते थे तेरे को भगाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं। कभी कई बार जब आप डकैती के लिए जाते थे जी तो आमना सामना भी हो जाता होगा ग्रामीणों से, हाँ बिल्कुल होता है। कभी हुआ ऐसा? तब हाँ जी। सामने से कभी महिलाओं ने भी गोलीबारी चलाई? अब ये तो नहीं अंधेरे में दिखा नहीं, सकता नहीं है पता नहीं। लगा। लेकिन हाँ बहुत सी देखो ऐसा है कि जिसके घर में लाइसेंस है, बहुत से अगर महिलाएं हैं तो कुछ चला लेती हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब दस्युओं का नाम सुनते हैं तो हर किसी का हाथ चलते नहीं है, सीमा जी, कांपने लगते हैं। एक और है कि चंबल के दस्युओं के बारे में कहते थे कि उनका एक उसूल होता था कि आने से पहले वो एक चिट्ठी भेजते थे कि हम आ रहे हैं इस जी तारीख को। किसी जमाने में होता था। ये होता था क्या ये? चेलेंज दे के कोई वारदात करते थे। आपको 10 दिन 15 दिन पहले एक लेटर आता था हाँ। और आपका सीधा बता देते कि इतने इतने बटे आपके यहाँ तो डकैती ये डालना पहुंच जाए है नहीं तो वो डालना है। और दिन में भी कभी एनकाउंटर होता था? उसमें चक्कर एक्चुअली ऐसा था कि जो पहले का शासन और अब के शासन में बहुत अंतर है। जी पहले थाने में 4-6 आदमी मिलते थे। जी जहाँ 4 आदमी मिलते थे वहाँ पे अब 100 आदमी मिल रहे हैं। जी और जहाँ 10 आदमी जाते थे वहाँ पे अब 1000 जी, आदमी तो जा रहा पहले है। ऑपरेशन करना सरल होता था। जी बात अब वहीं आ जाती है कि आप तो चंबल से निकली, साथ में जंगल भी खत्म हो गए, और अब आप कह रही हैं कि पहले बसाया बीहड़ अब बचाएंगे जंगल। जी हाँ। इस बड़े अभियान से भी आप जुड़ गई। क्या है ये अभियान? क्या जंगल को बचाने का क्या अभियान है ये? जंगल का यही बचाने का है। जो जंगल वीरान होता जा रहा है, कुछ हम ये नहीं कह रहे कि दस्युओं से वीरान होता जा रहा, जी। सिर्फ ये पेड़ पौधों से। जी क्योंकि जंगल के अंदर बहुत पशु पक्षी हैं, जी। जब पेड़ नहीं रहेगा तो वो व्याकुल हो जाएंगे। जी अभी हमारे गांव के भी जानवर जाते हैं जंगल की तरफ, तो उनको भी अगर बैठने का मन होता छाया है छाया नहीं का, तो कोई छाया नहीं है। और जब छाया नहीं रहेगी पशु पक्षी हमारे देश से छोड़ के चले जाएंगे ना। जी। तो तो एक मेरा बहुत यही बड़ा उपदेश है कि पेड़ पौधों को लगाना और बचाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आप आगे आई हैं तो आपके पुराने साथी भी अब धीरे धीरे जंगल को बचाने के लिए आगे आ हाँ, रहे हैं। मैंने हमारे जब पास विष्णु लामा जी गए थे जी तो मैंने 27 आदमियों से मिलाया है, तो हमें 23 आदमी बिल्कुल मिल चुके हैं। मैं 2-3 इधर उधर भटके हुए हैं, तो इन्हीं को खोजने में मैं लगी हुई हूँ। और जितनी जल्दी वो मिल जाते हैं उतनी जल्दी इधर को कार्यक्रम तो यानी कि किया जो जाएगा। पुराने जो दस्यु हैं जी हाँ। वो सब मिलके अब जंगल और को जब बचाने का राजस्थान वालों का अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे।